संगमा भक्ति तो संगमा भक्ति तो बन रहे तोर कृपा जिंदगी भर तो जिंदगी भर तो ये मोर रामा ये मोर राम राखे रही हो अंतस मराघमो राखे रही हो अंतस मराघमो ये संगीत गाले हरि गुण ये संगीत गाले हरि गुण रात
मानस के प्रति आदान के रखिया श्रोता समाज, आज के समय में कावर प्रसन्न हम लोग इसे ही मिले हैं, यही भाई और यही बहनी के प्रेम। और बहन होते एक नारी है ना, बड़े हो जाते स्त्री हो जाते, तो एक प्रकार से नारी के स्वरूप लग कैसे होना चाहिए, ये आप जिनके बीच हमला प्रस्तुति देना है। तो एक समय के बाद है भैया, पंचवटी में माता सीता श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी सुंदर विश्राम करत रहे, और वही समय शूर्पणखा नाम के जो रावण के बहन होते, बोला पता चलिस कावर मायावी राक्षस में मायावी होते, और इति लोती विचरण करत रहे थे। ओकर मन ला एक जगह विश्राम नहीं करे, ओकर मन के प्रवृत्ति होती, कहते होते घूम घूम के देखना कहाँ कैसे कहाँ है, चाहे राक्षस से दोनों उसने होते ना। तो वही पंचवटी के तरफ गेस और देखते दुरिया ले एक बहुत सुंदर स्त्री संग में और दो राजकुमार। काबर भगवान के स्वरूप ऐसे रही, निज इच्छा निर्मित। भगवान अपन शरीर के रचना ला ऐसे बनाए रही कि वहाँ अलग से और रूप स्वरूप नहीं रही, एक ही स्वरूप रही भगवान श्री रामचंद्र जी के। और वो स्वरूप ला दुर्हले देखी मायावी राक्षसी जो रावण के बाहर रही शूर्पणखा, उला देख के बहुत प्रकार से मन में अलग प्रकार से विचार पैदा हो गए, कामना जागे के पैदा हो गए। और वो पुरुष वाली जानिस कि विवाहित से का है, ओला कोई मतलब नहीं, ओला मतलब ही सुंदर सुंदरता से। ऐसे सुंदर राजकुमार वो जीवन में नहीं देखे हो, ऐसे राजकुमार से मोला प्रेम कर लेते हैं, पति बना लेते हैं, इसे मन में जागृत हो गए। और वही समय देख के वो पंचवटी जो जगह रही वहाँ गीस और सुंदर तीर में गीत धीरे धीरे, और भगवान लगे थे। सबसे पहले तो अपन जो मायावी राक्षस के जो वही थे ना चेहरा, वो बहुत भयानक रहता है। जब आज के समय में लेके मन देखे तो भूत क्या इसकी भाग जी, तो पहले राक्षस मन के जो शरीर के बनावट थे बहुत विचित्र रहे थे, देख नहीं सका। तो एक प्रकार से मायावी भी थे मन, और स्वरूप ऐसे बनाए बहुत सुंदर स्त्री बन गए शूर्पणखा। जो भाई दोनों भाई ओकर जो स्वरूप ला देख के मोहित हो गए, और रूप ला बदल के सुंदर वहाँ पर करीब जाए लग गए। और जैसे ही अपन रूप ला बना के, तो सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के पास गई और देखिस और कहिस कि ऐसे वन में तुमन कहाँ घटकत हो, ऐसे सुंदर शरीर ला तुम लेके चला था, और ऐसे मोरसन स्त्री ला आप मन देखो। तो कहे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधा विधि रचा विषादी। तो एक प्रकार से तो जैसे पुरुष और मो जैसे नारी दुनिया में नहीं है, संसार में नहीं है। एक दूसरे लहमन बन जाते हैं तो बहुत अच्छा रहे इसके।
भगवान श्री रामचंद्र जी हल्का मुस्कुराई कही मोर तो रानी है, संग में है मोर, और पीछे रहना मोर भाई है, वही पूछ वही थोड़ा जानी। फिर वो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास चले गए और लक्ष्मण जी से कही कि तोर सन सुंदर और सुशील कोई वर नहीं है और मैं तोर से विवाह करना चाहता हूँ, तो मेरे से विवाह करबे का। ये प्रकार से ओकर बीच ये बात ल रखी। लक्ष्मण जी तको बहुत काय शेषा उतारी भैया बहुत तो होना है। लक्ष्मण जी है काबर वैसे क्रोधी छिड़ाए हो सबो भाई में, भगवान के इशारा समझे तभी शांत हो। तो एक प्रकार से वो नारी ला देख के ओकरो जी में चल गई कथे ऐसे कैसे मूर्ख टाइप से बात करते हैं, ऐसे सुंदर प्रवृत्ति बना है। तो बोला एक प्रकार के कोई औरत की जरूरत नहीं है और जो चीज के लिए आया वो मिल नहीं सके, और ज्यादा मोला परेशान मत कर। तो फिर वो नारी बार बार वो लोग परेशान करी सर, अंतिम में लक्ष्मण जी होकर नाक कान लग काट शूर्पणखा और असली रूप में और बोल भैया ला बता हो कि चिल्ला चले गए। सबसे पहले रावण जग 20 और 22 ये भी वन में दूसरा राजकुमार है पर सुंदर एक स्त्री है और वो नाक काट दी। ऐसे भाई ला धिक्कार है जेकर बहनी के नाक काट दे हो तुम चुप बैठे हो, भड़का दीजिएगा। तो एक प्रकार से रावण कथे और रहा है भाई खरदूषण लगे थे जाओ तो भाई देखो इसे किसे बड़े भरा है जे हमार बहनी के नाक कान लग काट दी, समझ जा हमार पूरा नाशे कर दी सोहा। तो एक प्रकार से खर और दूषण ला भेजिस और ऐसे खर दूषण बन गई वहाँ अपन सेना लेके। तो भगवान दुनिया ले देखिस, अरे लक्ष्मण संभल जाओ भाई, जे नारी ला जे राक्षसीन ला जेकर नाक कान लते काटे अपन दल बल के साथ अपन भाई ला भेजे, थोड़ा संभल के यह लगी। ऐसे सुंदर प्रवृत्ति बना हमार बीच और अपन ये नहीं जाने कि मोर गलती का है। तो नारी मन एक इसी प्रकार से भी होते, तो अपन जो प्रवृत्ति ला छिपा देते, असलियत बात नहीं होता। ये गलती मोर से ऐसे हुई तो एक प्रकार से मोर दशा हो, परंतु रावण ला नहीं बताइस, अपन भाई खर दूसर मन ला नहीं बताइस और हमन आक्रमण करे की तैयारी कर दी। तो दुजन वनवासी आ है पर संग सीता है, एक जन ऊपर पत्नी है। तो किसी प्रकार से तुम मारो और कैसे भाई हो तुम लाज नहीं आत का कि एकदम आगे लगा दीजिएगा ऊपर बहनी है। तो ये प्रकार से लड़े के लिए इति पंचवटी तरफ है और लड़ाई शुरू हो गए एक दूसरे के। तो अब भगवान तो वनवास के है, भले पिताजी आदेश करे कि 14 साल के लिए वनवास तो जाए लगी और भाई भरत जी यहाँ तक राज्य करे, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास गए तो बहुत खुश होके मुस्कुरा के गीस एक मोला जंगल के राजा बना दे।
और मूलक अयोध्या के राजा बने रहते हो एक ठा राजा भी नहीं थे और जंगल कतक बड़े बेहद जंगल जेकल मोला राजा बनास तो इसे पिताजी के आदेश मान के जंगल में घिस यही राक्षस मल्ला मारे खातिर भगवान मनुष्य रूप अवतार ली सब विप्र धेनु सुरु संत लेन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। भगवान यही ब्राह्मण धेनु जो गैया है कल अवतार लीस संत के लिए लीस ऋषि मुनि में इनके लिए लीस और इस संसार में अधर्म के जब जब बाढ़ हुई तो धर्म के रक्षा के लिए भगवान अवतार लीस। और एक प्रकार से आज जगता जो उद्देश्य के लिए भगवान अवतार लीस तो वो अवतार ले के कारण वही है कि जगता राक्षस से उसका नाश करे खातिर आज भगवान अवतार लीस मनुष्य रूप में। तो वही सूर्पनखा अपन भाई मल्ल भड़का दी भैया एक प्रकार के बात ला गलती नहीं बताइस और लड़ाई करे वर चल दी। तो एक छोटे से भजन के बाद आपके बीच प्रस्तुति प्रदान करूँ।